फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चरम पर तनाव। ब्रेक करिए जरा। बॉर्डर से सटे अफगानी इलाकों में पाकिस्तान का हमला, ब्रेकिंग बड़ी खबर। पक्तिका में पाकिस्तानी सेना की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। आम नागरिकों पर हमला कर रही है पाकिस्तानी सेना, ब्रेकिंग और शॉट। 50-50 रहेंगे विजय। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक तरीके से जंग छिड़ गई है, ऐसे हालात हैं। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर, अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तान की शेलिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तानी गोलीबारी में 9 बच्चों समेत 10 की मौत है। रिहायशी, ये विजुअल्स बहुत दुखद हैं। रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी हमले से भारी नुकसान है। कुन्नर और पक्तिका में पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए मेरे साथ। आरजू मैम इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मैम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, विजय पहले वाला शॉट चलेगा इस खबर में, ये वाला नहीं, पहले वाला शॉट चलेगा। मैम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या ये समझे कि एक अनडिक्लेयर्ड वॉर अब शुरू हो चुका है? देखिए, अटैक्स तो दोनों तरफ से चल रहे हैं। 2 दिन पहले पेशावर में जो एफसी के ऑफिस के बाहर जो अटैक हुआ था, या उसके गेट पे जो अटैक हुआ था, उसमें जो सुसाइड बॉम्बर्स थे 3, वो भी मारे गए थे। और आज अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा प्लान जो है अफगानिस्तान से बैठ के बनाया गया था और अफगानिस्तान के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये क्लेम भी किया है। और आज जो न्यूज़ आ रही है, जिसमें आपने भी बताया कि अब पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान में की गई है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी मीडिया खामोश है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि 10 लोगों के जान जाने की जो है वो न्यूज़ चल रही है। जी मैम, डेफिनेटली एक बार फिर दोनों एक्टिव हैं। डेटा इसको बकायदा अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया है। प्लीज गो एहेड मैम। जी बिल्कुल, एक तरह से लग यही रहा है कि डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है वो एक तरह से शुरू हो चुकी है। स्ट्राइक्स चल रही हैं दोनों तरफ से और यकीनन ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विश के ऐसा ना हो, लेकिन इस वक्त जिस तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तान से खास तौर पे, वो ऐसा ही लग रहा है कि जिससे कि पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है और वो वहां अंदर जाकर जो है टीटीपी के लोगों को टारगेट करेंगे। जबकि कहा यह जाता है कि 6 से 7 हजार जो तालिबान है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। अंडरस्टूड मैम, आप जो बता रही हैं इसमें एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग के हालात। ब्रेक करिए जरा। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में पाकिस्तानी बमबारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बॉर्डर से सटे इलाकों पर हमला कर रही है पाकिस्तानी सेना। पश्तून के कई घरों को पाकिस्तानी सेना ने बनाया निशाना। सीधा ये फ्लोर पर विजय, और मैं चाहूंगा विजय इस खबर की डिटेलिंग में आप एक काम करिएगा। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, अभी इसको ऐसे चलने दीजिए। ये देखिए अब जो हमारे सामने डिटेलिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग के हालात। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान के इलाकों पर पाकिस्तान की गोलीबारी, खोस्त, कुनार और पत्तिका में पाकिस्तान की बमबारी हुई है। यह बड़ी खबर आ रही है। और इस सब के बीच में ये देखिए, पाकिस्तान के हमले में 9 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई है। बॉर्डर से सटे रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है पाकिस्तान। पश्तून समुदाय के घरों को तबाह कर रही है पाकिस्तानी सेना। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर। विजय मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद हाई अलर्ट पर अफगानिस्तान, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए तैयार अफगान सेना, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की मूवमेंट, ये देखिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ तैनात डिफेंस फोर्सेस। ये बड़ी खबर विजय, पहली, दूसरी और ये तीसरी, तीनों ब्रेकिंग दिखाएंगे हम डिस्कशन में विजय। एम आई क्लियर? पहली, दूसरी और ये तीसरी ब्रेकिंग दिखाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमलों से भड़का तुर्की, ब्रेक करिए जरा। तुर्की और पाकिस्तान में बड़ी टेंशन, पाकिस्तानी सेना और तुर्की के खुफिया एजेंसी में तनाव। पाकिस्तान पर शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने का आरोप, पाकिस्तान के साथ संबंधों को तेजी से कम कर रहा है तुर्की। बड़ी खबर सीधा आईएस के फ्लोर पर, यह बड़ी खबर। और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो अभी अभी चलाई उसको बगल में चलाइएगा। यह देखिए जरा, बड़ी खबर, पाकिस्तान और तुर्की में बड़ी टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर से नाराज तुर्की इंटेलिजेंस का आरोप, जानबूझकर अफगान से टेंशन बढ़ा रही है पाक सेना। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अंकारा में शांति वार्ता को बिगाड़ा है, यह रिपोर्ट आ रही है। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, हालात चिंताजनक हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं वो यह है कि क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब हम एक डेड एंड पर आ गए, यह जंग होके रहेगी, बल्कि यह जंग शुरू हो गई है और बस डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है और फॉल्ट लाइंस बहुत डीप है। आपने बिल्कुल ठीक कहा और आरजू मैडम ने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि हालांकि ये वॉर नहीं कही जा रही है, दे आर नॉट डिक्लेयरिंग इट एज अ वॉर, बट एक्चुअली वॉर हैज स्टार्टेड मैनी डेज अगो। आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में तालिबान की तरफ से या जिसको भी कहिए टेररिस्ट की तरफ से अटैक हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं।
तो एक तरफ तो कन्वेंशनल अटैक कर रही है एयरफोर्स पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर, उनका कोई टारगेट नहीं है, बल्कि इर्रेशनल तरीके से वो एयरक्राफ्ट से बमबारी कर रहे हैं। उसमें जो मरे उनको पता ही नहीं, चाहे लेडीज़ मरें, चाहे औरतें मरें, चाहे मर्द मरें, चाहे बच्चे मरें। लेकिन दूसरी तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से एकदम टारगेटेड सोच विचार करके टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, और उसका नुकसान हमेशा वर्ल्ड में नज़र आ रहा है। So it's a fight between some kind of a conventional approach and some kind of a non-conventional, I can say, state-sponsored terrorist attack into Pakistan. तो आवाम को टेररिस्ट कहिए या जो भी कहिए, मूल मसला ये है कि दी बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रिमेन्स अनसेटल्ड, और उस वजह से एक तरह से सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए दोनों देश अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान की ताकत उनकी एयरफोर्स और रेगुलर आर्मी, और अफगानिस्तान की जो मेन, ऑफ कोर्स दे हैव अ मिलिट्री आल्सो, बट द मेन ताकत ऑफ अफगानिस्तान इज दोज ऑफ द तालिबान। और तालिबान इनको ऐसा झटका देंगे कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू अंडरटेक दैट। सो द इशू टुडे इज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉर। वॉर डिक्लेयर हुई है या नहीं हुई है, तो आप जो बता रहे हैं कि तालिबान इनको झटका देंगे,